एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूंगा। एक बड़ी राजधानी में राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ सुबह से लगनी शुरू हुई थी और बढ़ती ही जा रही थी। जो भी आदमी आया था वो ठहर गया था और वापस नहीं लौटा था। मैं भी भटकते हुए उस राजधानी में पहुंच गया था और मैं भी उस भीड़ में खड़ा हो गया। कुछ बड़ी अजीब घटना उस दिन घट गई थी, इसलिए सारे नगर से लोग उसी महल की तरफ भागे हुए आ रहे थे। ऐसी तो कोई बड़ी अजीब बात न थी। सुबह ही एक भिखारी ने आके उस द्वार पर भिक्षा मांगी थी। और रोज ही सुबह द्वार पर भिखारी भिक्षा मांगते हैं। अभी वैसी दुनिया तो नहीं आ पाई जब भिखारी नहीं होंगे, इसलिए कोई बहुत अजीब बात न थी। लेकिन भिखारी ने न केवल भिक्षा मांगी, अपना भिक्षा पात्र राजा के सामने फैलाया, बल्कि उसने एक शर्त भी रखी। भिखारी कोई शर्त रखे ये आश्चर्य की बात थी। देने वाला शर्त रखे ये तो ठीक है, लेकिन लेने वाला भी शर्त रखे ये जरूर आश्चर्य की बात थी। और शर्त भी बड़ी अनूठी थी। देखने में तो बहुत सरल बात मालूम पड़ी थी और राजा उस शर्त के लिए राजी हो गया था, लेकिन पूरा करना बहुत कठिन हो रहा था। उस भिखारी ने कहा था, मैं एक ही शर्त पर भिक्षा लूंगा, और वो शर्त यह है कि मेरा भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाए, मैं अधूरा पात्र लेकर नहीं लौटूंगा। राजा के अहंकार को हंसी आ गई थी और राजा ने कहा था, तुम पागल हो, शायद तुम्हें पता नहीं तुम किसके द्वार पर भिक्षा मांग रहे हो। अगर तुम खुद अधूरा पात्र लेकर लौटना चाहते तो भी मैं तुम्हें अधूरा पात्र भरा हुआ लौटने न देता। शर्त रखने की कोई बात नहीं। और उसने अपने वजीरों को कहा, अब अन्न से भरना इसका पात्र ठीक ना होगा, स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। उस भिखारी ने फिर कहा, एक बार सोच लें, क्योंकि और राजा भी मुसीबत में पड़ चुके हैं। ये शर्त मैंने पहली बार नहीं रखी, और द्वारों पर भी रखी है, और आज तक कोई भी द्वार मेरे पात्र को पूरा नहीं भर सका। राजा हंस पड़ा। बात पर ध्यान देने की उसने जरूरत न समझी और वजीर को कहा कि जाओ स्वर्ण असरफियों से पात्र भर दो। वजीर स्वर्ण असरफियां लाया, उसने वे पात्र में डाली। छोटा सा पात्र था, लेकिन बड़ी अद्भुत घटना घटी। पात्र में गिरते ही वे असरफियां न मालूम कहां विलीन हो गईं। पात्र खाली का खाली रह गए। और तब भीड़ उस द्वार पर बढ़ने लगी थी। मैं भी उस भीड़ में जाके खड़ा हो गया था। दोपहर हो गई। भिक्षु का छोटा सा पात्र सम्राट की बहुत बड़ी तिजोरियां न भर सकी। सांझ होने लगी। सम्राट की तिजोरियां खाली हो गईं, लेकिन भिक्षु का पात्र नहीं भरा। और तब जो सम्राट किसी से भी कभी हारा न था, वो उस भिखारी से हार गया, उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने क्षमा मांगी कि भूल हो गई है मुझसे, मैं क्षमा चाहता हूं। और आज मुझे एक बड़े सत्य का दर्शन हो गया कि सम्राट की संपत्ति भी भिक्षु की भूख को नहीं भर सकती। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा पात्र पूरा न भर सकूंगा। भीड़ छट गई। राजा हार चुका था। लोग अनेक तरह की बातें करते हुए अपने घर चले गए और वो भिखारी भी अपने रास्ते पर हो गया। लेकिन इतने आसानी से मैं उस भिखारी को न छोड़ सका और उसके पीछे हो गया। रात गांव के बाहर मैंने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा, क्या रहस्य इस भिक्षा के पात्र का जो भर नहीं सका। वो भिखारी हंसने लगा और उसने कहा, गांव गांव में गया हूं और न मालूम कितने द्वार पर कितने अहंकार पराजित हो गए, लेकिन तुम पहले आदमी हो जो मेरे पीछे आए हो और भिक्षा कर इस पात्र का रहस्य पूछते हो।
मैं इस आदमी की तलाश में था कि कोई मुझसे पूछे, उसी के लिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, लेकिन कोई ये पूछता ही नहीं। इस भिक्षा के पात्र में कोई भी रहस्य नहीं है, और भिक्षा का पात्र उसने मेरे हाथ में दे दिया और उसने कहा मैं एक मरघट से निकलता था और एक आदमी की खोपड़ी मुझे पड़ी मिल गई, उससे ही मैंने इस पात्र को बना लिया। और जैसा कि सभी जानते हैं, आदमी का मन कभी भरता नहीं, इसलिए ये पात्र भी भरता नहीं। इस कहानी से इसलिए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि जीवन में सबसे बड़े से बड़े रहस्यों में से समझने की जो बात है वो यही है, मनुष्य का मन जैसा है वो कभी भी भरने में समर्थ नहीं। मनुष्य की पीड़ा और चिंता और दुख और विषाद इसी तथ्य से पैदा होते हैं। हम उस मन को भरने की कोशिश में हैं जो भरने में स्वभावतः असमर्थ है, लेकिन इस तथ्य का उद्घाटन मुश्किल से ही कोई कर पाता है, और जो इस तथ्य का उद्घाटन कर लेता है उसके जीवन में एक क्रांति घटित हो जाती है। लेकिन सामान्यतः मुश्किल से ही शायद हमारी दृष्टि में ये बात दिखाई पड़नी शुरू होती है। हम मन को भरने की कोशिश करते हैं अनेक अनेक दिशाओं में, धन से और यश से और पद से, महत्वाकांक्षाओं के न मालूम किन किन मार्गों पर चलकर हम उसे भरने की कोशिश करते हैं। और इस बात को भली भांति देखते हुए भी शायद हम अंधे बने रहते हैं कि आज तक कोई भी अपने मन को भर नहीं सका है। क्या किसी मनुष्य ने मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में ये कहने का साहस दिखाया है कि मेरा मन भर गया, मेरा मन तृप्त हो गया? क्या किसी ने लंबे 10,000 वर्षों के ज्ञात इतिहास में ये बात कही है कि मैं मन की पूर्ति पर पहुंच गया, मन की आकांक्षाएं तृप्त हो गई? नहीं, एक भी मनुष्य ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। और हर शेष मनुष्य की जीवन कथा मनुष्य के निरंतर खाली रह जाने की खबर देती है। सिकंदर की जिस दिन मृत्यु हुई और जिस नगर में उसकी अर्थी निकली, उस दिन एक बहुत अजीब बात लोगों ने देखी। शायद वैसा कभी भी नहीं हुआ था और शायद आगे भी कभी नहीं होगा। सिकंदर की अर्थी को देखने लाखों लोग रास्तों पर खड़े थे। कोई साधारण आदमी न मर गया था, महान सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, लेकिन लोग देख के हैरान हुए। उसकी अर्थी बड़ी अजीब थी। अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ लटके हुए थे और हर कोई पूछने लगा कि ये हाथ अर्थी के बाहर क्यों लटके हुए। सारे नगर में एक ही बात उठ गई। सांझ होते होते पता चला सिकंदर ने मरने के पहले कहा था, मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना ताकि हर आदमी देख ले मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे हाथ भी भरे हुए नहीं। मेरी दौड़, मेरी विजय यात्राएं सब असफल हो गई, हाथ मेरे खाली। किसके हाथ भरे हुए कब गए? ये बात दूसरी है कि हम हाथों को अर्थियों के भीतर छिपा देते हैं ताकि कोई देख न ले कि ये हाथ खाली जा रहे हैं। लेकिन अर्थियों के भीतर छिपाएं या न छिपाएं, हर आदमी की जीवन कथा निरंतर खाली बने रहने की कथा है। ये मन का पात्र भरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि धन से नहीं भरता, ऐसा नहीं है कि यश से नहीं भरता, धर्म से भी नहीं भरता, त्याग से भी नहीं भरता। भरना उसका स्वभाव नहीं है। मोक्ष से भी नहीं भरता, परमात्मा से भी नहीं भरता। भरना उसका स्वभाव नहीं है। कुछ लोग धन से भरने से ऊब जाते हैं, लेकिन भरने से नहीं ऊब पाते। धन से भरने से ऊब जाते हैं तो सोचते हैं धर्म से भर ले। यश और कीर्ति से ऊब जाते हैं और पाते हैं कि उससे मन नहीं भरता, तो सोचते हैं त्याग और तपश्चर्या से भर ले। लेकिन मन अगर भरने में समर्थ होता तो धन से भी भर जाता और धर्म से भी भर जाता। मन भरने में ही असमर्थ है। मन स्वभावतः भरने में असमर्थ है। कोई बात है
जिसकी वजह से मन नहीं भर सकता है, किसी भी चीज से नहीं। और जब तक इस तथ्य को कोई साक्षात नहीं करता है, इस समग्र सत्य को कि मन को भरना ही असंभव है, तब तक किसी मनुष्य के जीवन में कोई क्रांति फलित नहीं हो सकती, तब तक कोई मनुष्य आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता, तब तक कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक मनुष्य की शुरुआत इस बात से नहीं होती कि धन से छोड़ के हम त्याग से मन को भरने लगे। धन और त्याग दोनों की भाषा एक ही है। धन की भाषा है और धन मिले तो शायद मन भर जाए, उतना मिल जाता है तो पता चलता है मन नहीं भरा। और धन मिले तो शायद मन भर जाए, उतना भी मिल जाता है तो मन नहीं भरता। त्याग की भाषा भी और की ही भाषा है। इतना छोड़ देते हैं तो मन नहीं भरता, और छोड़ दें तो शायद मन भर जाए, और छोड़ देते हैं फिर पता चलता है, और छोड़ दें तो शायद मन भर जाए। पकड़ने और छोड़ने का सवाल नहीं, और की भाषा समान है और भरने की आकांक्षा समान है। अगर मन स्वभावतः भरने में असमर्थ है तो शायद किसी रास्ते से उससे नहीं भरा जा सकेगा। और इसलिए मन के साथ मन के भराव के लिए की गई सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं, सारे निदान और सारी चिकित्सा व्यर्थ हो जाती है। और मनुष्य की जो गहरी चिंता है, जो तनाव है, जो दुख, उसके ऊपर मनुष्य नहीं उठ पाता है। अब तक हमने जो भी उपाय खोजे हैं वो असमर्थ हो गए, असफल हो गए। शायद हमने मूल बात नहीं पूछी और इसलिए सारी गड़बड़ हो गई। मैंने सुना है न्यूयॉर्क के एक छोटे से स्कूल में, जहां न्यूयॉर्क के धनपतियों के बच्चे पढ़ते थे, एक छोटे से बच्चे में कुछ अजीब से लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हुए। चिंता की बात थी, लक्षण ऐसे थे कि चिंतित हो जाना जरूरी था। उस बच्चे ने इधर कोई 15-20 दिनों से हर चीज काले रंग में रंगना शुरू कर दी थी। वो चित्र बनाता तो काले ही रंग में बनाता, सूरज बनाता तो काले रंग का, गुलाब का फूल बनाता तो काले रंग का, समुद्र बनाता तो काले रंग का, आदमी बनाता तो काले रंग का। उसकी अध्यापिका चिंतित हो गई। काले रंग का इतना मोह भीतर चित्त में किसी गहरी उदासी और दुख की खबर देता था। स्कूल के मनोवैज्ञानिक को खबर की गई, उस बच्चे में ये काले के प्रति इतना मोह, अंधेरे के प्रति इतना आकर्षण शुभ नहीं था, जीवन का सूचक नहीं था, मृत्यु की खबर देता था। चिंता जरूरी थी, उसका इलाज होना जरूरी था। उसके भीतर कोई बात घटित हो रही थी जो बाहर काले रंगों में प्रकट होने लगी थी। एक आदमी हंसता है तो भीतर की कोई खबर लाता है, एक आदमी रोता है तो भीतर की कोई खबर लाता है। एक व्यक्ति काले रंगों के प्रति आकर्षित हो जाए तो भीतर की खबर देता है। उस बच्चे के जीवन में कुछ हो रहा था जिसकी खोजबीन जरूरी थी। मनोवैज्ञानिक ने 15 दिन तक खोजबीन की। उस बच्चे के घर में जाके, उस बच्चे के पड़ोस में, उस बच्चे के संबंध में सारी जानकारी इकट्ठी की और 15 दिन बाद एक बड़ी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बहुत से कारण बताए गए थे। बच्चे की घर की जिंदगी शायद सुखद नहीं थी, बच्चे के माँ बाप के बीच शायद अच्छे संबंध नहीं थे, झगड़ा था, विरोध था, घर का वातावरण उदास था, प्रसन्न नहीं था, आसपास भी अच्छे लोग नहीं थे पड़ोस में। इन सब का शायद परिणाम बच्चे पे पड़ना शुरू हुआ था। बच्चे की माँ जब बच्चा गर्भ में था तब बीमार रही थी, शायद उसके परिणाम हुए थे। स्कूल के चिकित्सक को भी कहा गया, उसने भी जांच पड़ताल की, उसने बताया कि नहीं विटामिन की कमी है, शायद उनकी वजह से बच्चा उदास और शिथिल हो गया, शायद जीवन में उसके आनंद और थिरक में कमी हो गई। ये सारी रिपोर्टें आ गई और इसके पहले कि इलाज शुरू होता है एक और घटना घट गई जिसने सारे निदान को गलत कर दिया। स्कूल के चपरासी ने बच्चे को निकलते वक्त स्कूल से एक दिन उसके कान में पूछा कि मेरे बेटे मुझे तो बताओ, तुम काले रंग से ही चित्र क्यों बनाते हो? उस बच्चे ने कहा सच बात यह है कि मेरी डिब्बी के और सब रंग खो गए हैं, केवल काला रंग ही बचा।
और कोई बात नहीं है। उसे दूसरे रंग दे दिए गए और उसने दूसरे दिन से ही काले रंग में चित्रों का बनाना बंद कर दिया। बात उतनी ही थी कि उसकी डिब्बी के और रंग खो गए थे, लेकिन इन विशेषज्ञों ने बड़ी बातें खोज निकाली थी और उन बातों के आधार पर अगर उस बच्चे का इलाज होता तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ होता। उस बच्चे का बचना मुश्किल हो जाता। वे इलाज खतरनाक सिद्ध होते, क्योंकि जो बीमारी ही न हो उसकी चिकित्सा सिवाय खतरे के और क्या ला सकती। मनुष्य के साथ भी बहुत तरह के इलाज किए गए और मनुष्य के साथ सब इलाज खतरनाक सिद्ध हुए हैं, क्योंकि शायद हमने उसके भीतर गहरे में जाके ये पूछा ही नहीं असल बात क्या है। आदमी के भीतर हमने ठीक ठीक समस्या को पकड़ने की कोशिश नहीं की है और इलाज शुरू हो गए। 5-6 हजार वर्षों से मनुष्य के सब भांति के इलाज हो रहे हैं, सब तरह के विशेषज्ञ उसकी चिकित्सा कर रहे हैं और सच्चाई यह है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा बीमार होता जा रहा है, स्वस्थ नहीं हो रहा। सारे धर्मों के इलाज, सारे विशेषज्ञों, सारे पुरोहितों, सारे गुरुओं की चिकित्साएं आदमी को और मरणासन्न किए दे रही हैं और अगर ये इलाज जारी रहे तो शायद आदमी के बचने की बहुत दिन संभावना नहीं। चिकित्सक बहुत हैं और गरीब आदमी उनके बीच फंस गया है। और शायद हम ये पूछना ही भूल गए हैं एक सीधा सा सवाल कि यह आदमी की सारी बीमारी, आदमी की चिंता और दुख, उसकी बेचैनी, उसकी अशांति कहीं मन के स्वभाव के साथ ही तो संबंधित नहीं है। एक मुसलमान फकीर था, एक सुबह एक व्यक्ति ने उससे जाके कहा, मैं ईश्वर को खोजना चाहता हूं, मोक्ष पाना चाहता हूं, कोई रास्ता है? मन मेरा अशांत है, उसे शांत करना चाहता हूं, कोई मार्ग है? उस फकीर ने कहा, अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा हूं, मेरे साथ आओ। अगर कुएं से वापस लौटते वक्त भी मेरे साथ बने रहे तो शायद मैं कोई रास्ता सुझाऊं। वह आदमी हैरान हुआ कि कुएं से वापस लौटते वक्त ऐसी क्या कठिनाई होने वाली है कि मैं साथ ना रहूंगा। वो फकीर के पीछे कुएं की तरफ गया। फकीर अपने घर से एक बाल्टी और एक बड़ा ड्रम लेकर निकला। उस आदमी ने देखा तभी उसे शक हुआ। ड्रम बड़ा अजीब था, उसमें कोई पैंदी न थी, उसमें कोई तलहटी न थी, वो दोनों तरफ से पोला। क्या फकीर इसमें पानी भरने जा रहा? लेकिन बीच में कुछ बोलना ठीक न था। वो कुएं तक गया। फकीर ने वो ड्रम कुएं के पाट पर रखा जिसमें दोनों तरफ पोला था, कोई तलहटी न थी, कोई बॉटम न थी। बाल्टी कुएं में डाली, पानी खींचा और बाल्टी खींच के उस खाली ड्रम में डाली। पानी नीचे से बह गया, ड्रम खाली का खाली रह गया। उसने दोबारा बाल्टी डाली। वो आदमी बहुत साहस करके, बहुत धीरज रख के खड़ा रहा। सोचा है कि मेरा बोलना बीच में ठीक नहीं है। क्या इस आदमी को खुद ये बात दिखाई नहीं पड़ रही होगी कि पानी जिसमें डाला गया है उसमें भर नहीं सकेगा? दूसरी बाल्टी भरी गई और उस फकीर ने उसे भी उस ड्रम में डाल दिया। वो पानी भी बह गया और फकीर तीसरी बाल्टी भरने लगा। उस आदमी का धीरज टूट गया, किसी का भी टूट जाता। उसने फकीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, महानुभाव, ऐसे तो जिंदगी भर भरने से भी ये ड्रम भरने वाला नहीं। कृपा करके देखें तो सही, इस ड्रम में कोई तलहटी नहीं, इसमें कोई पैंदी नहीं, ये पानी भरेगा नहीं। उस फकीर ने कहा, तुमसे किसने सलाह मांगी? तुम मुझसे ज्ञान लेने आए थे या मुझे ज्ञान देने आए हो? उस फकीर ने कहा, अक्सर मैं देखता हूं जो लोग शिष्य बनने आते हैं थोड़ी देर में ही गुरु हो जाते। तुमसे किसने पूछा? बिना मांगे जो आदमी सलाह देता है उससे ज्यादा नासमझ कोई और है। तुमने अपनी नासमझी सिद्ध कर दी। और फिर मुझे इस ड्रम में पानी भरना है तो मैं ड्रम के ऊपर की तरफ आंखें गड़ाए हुए हूं कि जब पानी वहां तक आ जाएगा तो मैं घर चला जाऊंगा। मुझे पैंदी से क्या लेना देना?
मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं कि जब पानी भर जाएगा तो ऊपर की कगार तक आ जाएगा, तब मैं उठा के घर ले जाऊंगा। मुझे ऊपर की कगार तक पानी भरना है, बॉटम से मुझे क्या लेना देना। उसने अपनी बाल्टी फिर कुएं में डाल दी। वो आदमी सोचा कि इस आदमी के पास अब और खड़े रहना ठीक नहीं, यह आदमी पागल मालूम होता है। वह आदमी मुड़ा और अपने घर की तरफ चला गया। फकीर हंसा होगा और अपने ड्रम और बाल्टी को लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंच के उस आदमी ने सोचा कि अरे, उसने मुझसे कहा था कि अगर लौटते में भी मेरे साथ रहे तो शायद मैं रास्ता बताऊं, मैं तो बीच में ही वापस आ गया हूं। और उसने रात सोचा कि जो सीधी सी बात मुझे दिखाई पड़ती थी, क्या उस फकीर को न दिखाई पड़ती होगी। फिर मैं क्यों बीच में बोला। कहीं इसमें कोई राज ना हो, कोई रहस्य ना हो। सुबह वो वापस लौटा, फकीर के पास गया और कहा, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं ये पूछने आया हूं आप मुझे क्या सिखाना चाहते थे। वो फकीर बोला, तुम आदमी थोड़े समझदार हो, ये मेरी पुरानी तरकीब है ना समझ लोगों से छुटकारा पाने की। जो भी मुझसे पूछने आता है पहले मैं उसे कुएं पर ही ले जाता हूं, और यही ड्रम और यही बाल्टी। अक्सर तो लोग भाग जाते हैं फिर कभी नहीं लौटते, तुम वापस आ गए हो। तो मैं तुमसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मन को तुम भरना चाहते हो आनंद से, परमात्मा से, कभी तुमने गौर किया उसमें कोई बॉटम है, कोई तलहटी है? कभी भीतर खोजबीन की कि कहीं इस ड्रम की तरह ही वो पोला ना हो और तुम भरते चले जाओ और वो खाली का खाली बना रहे? तो जाओ, पहले मन को खोजो। अगर उसमें तलहटी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे मन को भर दूंगा। और अगर तलहटी न हो, और अगर ये सत्य का तुम्हें दर्शन हो जाए कि ये मन भरा ही नहीं जा सकता, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं उसी क्षण तुम्हारी भरने की दौड़ समाप्त हो जाएगी। और जिस क्षण तुम्हारी ये दौड़ समाप्त हो जाएगी, तुम पाओगे कि तुम सदा से ही भरे हुए हो। जिस क्षण इस मन से तुम्हारा ये आग्रह छूट जाएगा कि मैं इसे भरूं, उसी क्षण तुम पाओगे कि मन के पीछे कोई मौजूद है जो निरंतर भरा हुआ है, जो कभी खाली ही नहीं है। उस सत्य का नाम ही आत्मा है। मन को भरने की एक दौड़ है, और इस भरने की दौड़ में ही हम आत्मा को नहीं देख पाते। मन को भरने की एक विक्षिप्त दौड़ है, और इस दौड़ में ही व्यस्त होने के कारण हम उसे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं जो हम हैं। इस दौड़ से मुक्त हुए बिना कोई स्वयं की अनुभूति को उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन इस दौड़ से मुक्त होने के लिए कोई प्रयास, कोई पॉजिटिव एफर्ट, कोई विधायक चेष्टा, कोई साधना काम नहीं दे सकती। इस मन से मुक्त होने के लिए हम कुछ और कुछ भी करेंगे, वो भी मन को ही भरने की दिशा में एक चेष्टा होगी। इस मन से मुक्त होने के लिए इस मन को जानना जरूरी है, इसे पूरी तरह से परिचित होना जरूरी है, इसकी पूरी स्थिति को देखना जरूरी है। और जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है कि मन तो एक बॉटमलेस पिट है, एक अतल खाई है जिसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता, जिस दिन ये अतल खाई मन की स्पष्ट दर्शन में आ जाती है, उसी दिन मनुष्य एक दूसरे आयाम में, एक दूसरी दिशा में गतिमान हो जाता है, जहां कभी भी कुछ खाली नहीं है, जहां सब कुछ भरा हुआ है। उस दिशा का नाम ही परमात्मा है। और दो ही दिशाएं हैं, एक मन को भरने की दिशा जो असफल है, सतत असफल है, जो व्यर्थ है, और जिसकी अंत